दोस्तों, एनटीए ने नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर को बना के इस बार हाहाकार मचा दिया है। मैं सारी खुन्नस इस बार के क्वेश्चन पेपर में निकाल दी है एनटीए ने। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। हालांकि सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से ही आए हैं, लेकिन उतने ईजी नहीं आए हैं जितना आप सोच रहे थे। अगर आप 20 के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे जो कि आफ्टर कोविड आते थे, वो इजिली आप कर सकते थे। मीन्स 1-2 लाइन या 3 लाइन में क्वेश्चन जो डिफिकल्ट भी होते थे 4 लाइन 5 लाइन में हो जाते थे, इजिली आप कर सकते थे। लेकिन इस बार का क्वेश्चन पेपर उस ढंग से नहीं था। अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, दोनों का मिक्स कर दीजिए, कुछ उस ढंग का पेपर आया था। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को क्या हुई, इस बार बच्चों ने मनमाफिक ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शनल वाला क्वेश्चन जो था, जो पिछले सालों में वो लोग कर लेते थे, वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट करने की जो पावर थी, वो भी, उस पर भी रोक लगी है। और क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे। क्या होंगे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस, वो हम इस वीडियो में बात करें। लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार का क्वेश्चन पेपर उतना इजी नहीं था जितना अभी तक एनटीए पूछा करता था। हालांकि कोशिश की कि सभी क्वालिफाई हो जाए, लेकिन क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी क्वेश्चन पेपर नहीं था। कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था, कौन सा इजी था, कितना एवरेज मार्क्स आ सकता है, वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि इजी कितने, मीडियम कितने और डिफिकल्ट कितने। डिफिकल्ट लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। मीन्स कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए कम से कम 2 टाइम्स आपको रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ पे आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया था, उसकी वजह से बच्चों ने कम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, अननेसेसरली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं किया है यहाँ पर। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बच्चे कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सेक्शन बी में जाके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें या तो वो क्वेश्चन करना है या तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जो पावर है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। अगर आप देखोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेंदी था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी क्वेश्चंस थे, 1 लाइनर भी थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं थे। मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला के काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए। जहाँ तक केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें, तो केमिस्ट्री पोर्शन भी उतना इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन आप इजी पिछले साल की तरह नहीं कह सकते कि इजी क्वेश्चन है और आप अपने 45 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। मीन्स 42, 43 इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का जो मीडियम था, मीन्स जो उनकी प्रायोरिटी थी, वो कहीं हायर थी। मीन्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन की अपेक्षा अगर आप इस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लग जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे मीन्स फार्मूला बेस होने के बावजूद भी आप उसको इजी वे में अटैम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप आसानी से उसको पढ़ेंगे नहीं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल ऐसी भी जहाँ पे बच्चों ने सिली मिस्टेक बहुत की हुई है। जैसा कुछ बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा और फॉर्मूला गलत लगा दिया। इस तरह से भी बहुत सारे बच्चे गलत किए होते। यहाँ पे मिस्टेक्स काफ़ी बच्चे करे हुए हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करे हुए हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी गलतियाँ हुई है। इवन बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बॉटनी सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा थे, और जियोलॉजी में भी क्वेश्चंस कंपेयर टू बॉटनी कम थे। लेकिन यहाँ पर भी इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन था कुछ इस तरह से था। मीन्स इजी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन एवरेज अटेम्प्टिंग जो क्वेश्चन है यहाँ पे 90 में से 80 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। हालांकि इन क्वेश्चंस को आप, कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर आइडिया हो, प्रॉपर नॉलेज हो। चूँकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस थे वो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि एवरेज अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 45 फिजिक्स में 35 to 40 क्वेश्चंस, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है तो 40 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पर आपको मल्टीपल टॉपर्स इस बार नहीं दिखने वाले हैं कि 720 आउट ऑफ 720 करने वाले आपको 15-20 बच्चे दिख जाएं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बाकी किस तरह से एनटीए करता है, क्या होता है, वो तो फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट में पता चले, लेकिन 35 to 40 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 35 to 40 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में 85 to 90 क्वेश्चंस आसानी से। एवरेज मार्क्स अगर आप देखोगे ना, एवरेज मार्क्स लगभग 150 क्वेश्चंस के करीब, 150-155 के करीब मीन्स आप आसानी से कर सकते थे। मीन्स 600 से 610 615 के बीच में आप आसानी से कर सकते थे। मीन्स अगर आपने पढ़ाई की हुई है, टू द पॉइंट पढ़ाई की हुई है और प्रिसाइसली ढंग से क्वेश्चंस को विदाउट एनी सिली मिस्टेक, विदाउट एनी गेसिंग आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। टू बी फ्रैंकली सेइंग ये बहुत अच्छा स्कोर है। 620 तक अगर आपने किया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, बशर्ते ये कि आपने नेगेटिव मार्किंग ना की हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपकी रैंक कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि टाइम आपके लिए कम हो गया था, बहुत कम हो गया था समय। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, लास्ट ईयर की तरह ऑप्शनल क्वेश्चन ना होने की वजह से आपने अटैम्प्ट कम किया, बच्चों ने क्वेश्चंस को छोड़े भी हैं। लास्ट ईयर या उससे पहले क्या होता था, बच्चे सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे और इजी क्वेश्चन पेपर आता था। लेकिन इस बार उन्होंने उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं किया है जिसमें उनको डाउट था, तो क्वेश्चंस को छोड़े भी गए हैं। तो आउट ऑफ 720 टोटल मार्क्स भी हो सकता है बच्चे के कम आए इस बार, या ना भी हैं। टॉपर हो सकता है 716 मार्क्स लाए, 715 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हाँ बच्चे काफ़ी क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है, जो टॉप करेगा वो तो अच्छा स्कोर लाएगा ही लाएगा, उसके 1 या 2 क्वेश्चन या एक गलत हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि वो भी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा, जो उसको आएगा टू द पॉइंट वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर आपने स्पीड, एक्यूरेसी और इसका ख्याल रखा है इस क्वेश्चन पेपर में, तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन भी होता है, रैंक अच्छी होती है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल।